गुड इवनिंग दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश का जीके, जो कि कहीं ना कहीं हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। जो हम थ्योरी वाले क्वेश्चन में कवर नहीं कर पाते हैं उसको इस वाले वीडियो में कवर करेंगे, जो कहीं ना कहीं इम्पोर्टेंट तो है लेकिन वो थ्योरी वाले वीडियो में कवर नहीं हो पाता है ना। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो इससे जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम तैयारी कर रहा है वो ज़रूर देखें, जिससे इसको 2-4 क्वेश्चन इसमें ज़रूर मिलेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। मध्य प्रदेश के राजकीय प्रतीक कब घोषित किए गए, है ना। ट्रिक के माध्यम से नहीं बता पाएंगे आपको, लेकिन थोड़ा कोशिश करेंगे, ट्रिक आप बना लो, है ना। राजकीय गान, हमारा राजकीय गान है ना, राजकीय गान, इसको सुख का दाता सबका साथी, सुख का ये संदेश है, माँ की गोद, है ना, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। ये 2010 में लॉन्च हुआ था। यह गाना 2010 से शुरू हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखें। 2011 में हमने राजकीय मछली है ना घोषित करी, कि इसको महासिर को, महासिर राजकीय मछली है हमारी, ठीक है, ये याद रखें। राजकीय खेल हमारा मलखम है 2013 में, जो कि आपको आगर मालवा में देखने को मिलेगा, ये है ना। राजकीय भाषा ये हिंदी है आपकी, है ना, जो राजकाज की जो भाषा होती है वो हिंदी है। राजकीय चिन्ह आपका 24 स्मृतों, है ना, 24 स्मृतों की बाह्य आकृति के मध्य गेहूं, है ना, क्या मिलेगा, गेहूं और धान की बालियां मिलेगी, तथा बरगद वृक्ष के ऊपर अशोक स्तंभ मिलेगा, ठीक है, ये विशेष है, ध्यान रखें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में एमपीएससी में कहीं कहीं बार पूछे गए। तिरंगे से संबंधित प्रश्न पूछा जा चुका है ना, तो ऐसे क्वेश्चन आने की संभावना ज़्यादा रहती है, तो आप उसको नोट कर ले। अगर याद नहीं है तो याद होता है तो अच्छी बात है, या फिर आपको याद नहीं है तो अच्छे से चीज़ों को ऑब्जर्व कर ले। राजकीय पशु हमारा बारहसिंगा है, ठीक है। 25 स्थान स्थापना दिवस, 25वें स्थापना दिवस में 1981 में घोषित हुई थी, ठीक है। कब ये 25वां जब स्थापना दिवस था मध्य प्रदेश का ना, जब छत्तीसगढ़ भी हमारा हिस्सा था, उस टाइम की बात हो रही है, बारहसिंगा घोषित किया गया था। राजकीय पशु, ठीक है। दूधराज, सहाबिबुल, बुलबुल जिसको बोलते हैं ना, राजकीय पक्षी हमारा। राजकीय वृक्ष है बरगद का पेड़, ठीक है। क्या है, राजकीय वृक्ष बरगद का पेड़, ये ध्यान रखें। राजकीय पशु हम देख ही चुके हैं, है ना, बारहसिंगा आपका, दूधराज ये पक्षी है, और बरगद का पेड़ आपका, देखिए ये दूधराज पक्षी आपको दिख रहा है, इतनी लंबी इसकी पूंछ होती है, आप देख सकते हो, ये सामने से काला होता है लेकिन पीछे से सफ़ेद होता है, ये ध्यान रखें। ये हमारा बारहसिंगा है ना, दिख रहा है आपको बारहसिंगा, ये आपका राजकीय पशु है। और ये बरगद का पेड़ सबने देखा ही होगा, है ना, जो आपका राष्ट्रीय वृक्ष है। अब राष्ट्रीय पुष्प सफ़ेद लिली है ना, सफ़ेद लिली, सफ़ेद फूल होते हैं छोटे छोटे वो। राजकीय नाट्य माच मालवा में, आपका है ना, कहाँ पे, मालवा में स्थित है माच। राजकीय नृत्य राई बुंदेलखंड में स्थित आपका राजकीय नृत्य वाला पार्ट देखेंगे तो आपको दिखाएंगे ये। राजकीय फसल सोयाबीन आपकी, कौन सी फसल है, सोयाबीन फसल है। राजकीय नदी नर्मदा नदी को बोलते हैं हम लोग मध्य प्रदेश में, ठीक है। राजकीय फल आम का पेड़, ठीक है, जो कि रीवा के लिए, रीवा में फेमस है, ध्यान रखें इसको। अब राजकीय गान देखते हैं हम लोग, है ना। सुख का दाता सबका साथी, ये हम लिख ही चुके हैं ना, इसको बार बार दोहराने से मतलब नहीं है, ठीक है। राजकीय मछली देखिए, ये वाला मछली हमारी 2011 में इसको घोषित किया गया था, राजकीय मछली रिपीट हो गया है ना, आपको मछली दिखा देते हैं हम लोग। राजकीय खेल मलखम्ब है आपका 2013 में, और राजकीय भाषा हिंदी है, ये भी, ये देखिए, ये इसको तो हम दिखाना चाह रहे थे आपको, है ना, तो इसको आप अच्छे से ऑब्जर्व कर ले। तो हम इसमें ऑब्जर्व करेंगे 24 स्रोतों की बाह्य आकृति दिखेगी आपको, है ना, ये देखिए बाह्य आकृति आपको 24 स्रोतों की दिख रही होगी, है ना, ये वाली इसको बोल रहे हैं। मध्य में गेहूं एवं धान, देखो गेहूं और धान के पौधे दिखेंगे आपको, है ना, यहाँ पे मध्य में ये देखिए, ये वाले बोला है ना, ये वाले पौधे, ठीक है। तथा बरगद वृक्ष का, ये बरगद वृक्ष दिख रहा होगा आपको, है ना, और इसके ऊपर अशोक स्तंभ दिख रहा है आपको, ठीक है। तो ये आपका मध्य प्रदेश का मोनो है, ये भी ध्यान रखें।
मध्य शासन का सामान्य ज्ञान देख लेते हैं। अब सामान्य ज्ञान इसका क्या है, सामान्य जी के हम देखेंगे तो अभी हमारे पास जिलों की संख्या कितनी हो गई है, आपको पता ही होगा, 55 जिले बन चुके हैं हमारे, ठीक है। तो विशेष ध्यान रखें इसको। कुल पुलिस जिला आपका, जब जिले बढ़ गए हैं तो आपके पुलिस जिले भी बढ़ जाएंगे, है ना। कितने हो गए, 55 हो जाएंगे अभी। तहसीलों की संख्या भी 424, ठीक है। विकासखंड 313 है, 17 के आसपास आपको देखने मिल सकता है, ठीक है। जनपद पंचायत की संख्या आपकी 313 ही है, ठीक है। आदिवासी विकासखंड आपके 89 ही है, मोस्ट एमपी है, ठीक है। एमपीपीएससी की दृष्टि से बहुत मोस्ट एमपी है। आदिवासी विकास खंड है आपके 89 ही है, ठीक है। विकास खंड बढ़े नहीं तो सवाल ही नहीं उठता कि, ठीक है। नगर शहर की संख्या ये आपकी 476 है। यहाँ पे आपकी 17 और 18 हो जाएगा, चूंकि आपका दतिया और भिंड भी नगर निगम बन चुकी है, ठीक है। ये ध्यान रखें विशेष को। नगर पालिका की संख्या आपको 99 मिले तो लगा देना, यदि 100 मिले तो लगा देना, शिवपुरी को बनाने की संभावना है। नगर पंचायत नगर परिषद की संख्या यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी 294, ठीक है। ये जरूर बढ़ावा मिलेगा आपको, ठीक है। ये ध्यान रखिए, 16 आपका ऑप्शन में आएगा, लेकिन 17 करना बहुत जरूरी है ना। 18 आ जाए तो उसको भी लगा देना, ठीक है। दतिया और भिंड को आपको नगर निगम की संख्या दी गई है ना। ग्राम पंचायत की संख्या आपको 23,922 है आपकी, कितनी है, 23,922। ध्यान रखिए इसका। मेरा मार्कर कहाँ चला गया, ठीक है। तो इसका विशेष ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पुलिस थानों की संख्या आपको 1117 मिलेगी, है ना। और गांव आपके 54,903। तो ये आपका डाटा आगे पीछे हो सकता है ना, इसको भी देखते रहे आपको, है ना। अरे ठीक है, नहीं हो रहा है। पुलिस थानों की संख्या हम देख ही चुके हैं। पुलिस चौकियों की संख्या आपको 663 मिलेगी। पुलिस संभाग उप संभाग की संख्या आपको 238 मिलेगी। राज्यसभा सीटें हमारे यहाँ कितनी हैं, 11 सीटें हैं, बताइए आपको, है ना। 11 सीटों से चुनाव होता है जो राज्यसभा में होता है ना। लोकसभा की सीटें अभी होने वाला लेटेस्ट चुनाव का अप्रैल या मई में होने की संभावना है, 29 है। इसमें से यदि हम ST SC का आरक्षण देखें तो 4 और 6 है, ठीक है। 6 सीटें हमारी ST के लिए है और 4 सीटें आपकी SC के लिए, तो विशेष ध्यान रखें इसका, ठीक है। और यदि हम विधानसभा की सीटें देखेंगे, वो नहीं दिया है उन्होंने, है ना। विधानसभा की सीटें देखेंगे तो सॉरी भारत में देखेंगे ना इसको, अगर भारत में लोकसभा सीटें देखेंगे तो 84 टोटल है अनुसूचित जनजाति के लिए, जिसमें से कि 47 और, है ना, 47 सीटें आरक्षित हैं ST के लिए, और आपके यहाँ पे 84 सीटें आरक्षित हैं SC के लिए, ठीक है। ये विषय ध्यान रखें इसका। तो 131 सीटें आरक्षित है ना लोकसभा में, ये ध्यान रखिए। अब कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आपके लिए, वो भी ध्यान रखें आप लोग। मध्य प्रदेश में कुल तहसीलों की संख्या कितनी है, चूंकि हम दिखाई चुके आपको, है ना। तो देखिए आप कितना आंकड़ा दिया आपका, कितना दिया देखो, इसमें से आप बता सकते हो। इसकी क्वेश्चन है आपके लिए, ये इंपॉर्टेंट, कमेंट बॉक्स में करें या फिर बैग जाके देख सकते हो आप लोग कि ये क्वेश्चन क्या पूछा गया है। ऐसे क्वेश्चन आएंगे आपके, है ना। वैसे कुल तहसीलों की संख्या कितनी है, देखिए तहसीलें हम देखेंगे तो कहाँ मिलेगी आपको तहसीलें, ये देखिए 424 तहसीलें हैं। 424 पे हम टिक मारेंगे, है ना। इस तरह से क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपको। मतलब इसमें कुल नगर निगम की संख्या कितनी है, नगर निगम बोला ना, देखिए नगर निगम हमने देखा ही था यहाँ पे, इसको नगर निगम ये। तो अभी ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, ये नगर निगम संख्या आपको यहाँ 16 दी गई है, तो यहाँ ये वाला ऑप्शन दिया जाएगा। ये 12 दी गई, 24, तो इस तरह से देख लीजिए। यदि आपके यहाँ 17-18 नहीं होगा ना, 17 नहीं होगा तो इसको आपको 16 ही लगाना है, ठीक है। 17-18 करना ही है। ये आपकी अभी लेटेस्ट बनी है ना। तो ये विशेष ध्यान रखें। मतलब इसमें कुल नगर पालिकाओं की संख्या कितनी है, तो ये 99 आपके पास अभी है ना। तो इसमें 100 भी हो सकती है, लेकिन 100 अभी इस ऑप्शन ही नहीं दिया है ना, तो आपको 99 ही लगाना है, ठीक है। मतलब इसमें कुल पुलिस उप संभागों की संख्या कितनी है, उप संभाग हम देख लेते हैं ना। पुलिस उप संभाग देखो, ये देखिए 238 देखने को मिलेगा आपको। पुलिस कितनी है, 238 है।
तो इस तरह से आपको एक एक बार इसको रिवाइज जरूर करके जाए जब आपकी एग्जाम हो, तो इसको आपको काफ़ी हेल्पफुल मिलेगा इससे, है ना। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। मेरे ऐसा सामान्य ज्ञान में अधिकतर क्या होता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो अक्सर आपको याद नहीं रहता है। तो ये नाम भी रखें, नाम नाम से क्वेश्चन आ सकता है कि हृदय प्रदेश किसको बोलते हैं, नदियों का मायका किसे कहा जाता है, कोहिनूर प्रदेश ना। वैसे कोहिनूर तो हीरा पाने हैं निकला नहीं, लेकिन कोहिनूर प्रदेश हम मध्य प्रदेश को बोलते हैं ना। कोहिनूर हीरा कहाँ से निकला है, हमारे यहाँ साधारण पन्ना से निकलता है हीरा, लेकिन कोहिनूर नहीं हो, ये भी ध्यान रखें। तो ये कर्नाटक वाले एरिया से निकला था कोहिनूर, जो कहीं खो गया है। ये जैसे पिक्चरों में देखते हैं ना, ये कोहिनूर हीरा, उसकी बात हो रही है। जनजाति प्रदेश बोलते हैं, सबसे ज़्यादा जनजाति हमारे यहाँ ही है ना। जो सबसे बड़ी जनजाति भील जनजाति है, और आपकी भारत की और दोनों की एक सेम हो चुकी, पहले गौंड थी, अभी उसको भील हो गई है ना, ये भी ध्यान रखें। सोया प्रदेश है ना, अभी उड़ गया वैसे सोया प्रदेश, ठीक है। लघु भारत या मध्य प्रदेश, मध्य भारत भी कहते हैं इसको, ठीक है। ये ध्यान रखें, ये नाम आ सकते हैं कभी भी। और ये आपका सबसे उत्तरी जिला आपको देखने को मिलेगा कहाँ पे, मुरैना जिला। सबके उत्तर में जाएंगे तो हमें मुरैना जिले मिलेगा, चंबल संभाग का है ना, ये ध्यान रखें। उत्तरी जिला इसको बोलते हैं। और दक्षिणी जिला ये देखो बुरहानपुर आपका दिखेगा, ये दक्षिणी जिला हो गया। अब हम देखेंगे पश्चिमी जिला, सबसे पश्चिमी जिला आपका अलीराजपुर देखने को मिलेगा, ये देखिए ये वाला। और आपका ये सबसे पूर्वी जिला देखेंगे तो सिंगरौली जिला मिलेगा आपको, ठीक है। इस तरह से आपको जिले देखने को मिलेंगे, है ना। तो ये सारे कर्क रेखा वाले जिले हैं। तो ये कर्क रेखा वाले जिले तो कभी कभी पूछे जाते हैं, तो थोड़ा आपको इसको अच्छे से याद करके ही जाए, या फिर आपको नहीं आता है तो आप उसको मैप बना ले, मैप बनाने के बाद इसको इस तरह से देख ले तो आपको ज़्यादा आइडेंटिफाई हो जाएगा। जैसे हम देख ही रहे हैं कि इस वाले एरिया में रतलाम कहीं इधर यहाँ पे है, तो धार कहीं कहीं लेना देना नहीं है ना। तो ये ध्यान रखें, विशेष ध्यान रखें इसका। झाबा भी नहीं आ रहा है तो आपका रतलाम आएगा, उज्जैन है ना। उज्जैन के बाद में आपका आगर मालवा भी इसमें इंक्लूड है, आपका राजगढ़ है फिर, है ना। राजगढ़ के बाद में आपका सीहोर भी मिलेगा, ठीक है, सीहोर मिलेगा, भोपाल मिलेगा, पिरीसा मिलेगा, रायसेन मिलेगा ना, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल, ठीक है। तो ये ध्यान रखें यहाँ पे। इसमें ऑप्शन कुछ भी आ सकते हैं, यहाँ पे आपका अनूपपुर मिलेगा, तो अनूपपुर नहीं है ना, ये ध्यान रखें। इधर आपका सतना वतना आ गया, तो ये भी ध्यान रखें आप लोग ना। रीवा दे दे, ये हो सकता है ना, सिंगरौली दे सकता है, सिंगरौली आपकी कर्क रेखा नहीं गुजरी वहाँ से, तो ये विशेष ध्यान रखें आप ना, ये आपको ध्यान रखने वाली बात है। तो ये एक बार आप मैप बना ले, मैप में डिस्ट्रिक्ट सो ही हो जाते हैं, तो हो सकता है वहाँ पे शिवपुरी दे दे, ये ना शिवपुरी जैसे यहाँ पे है, कुछ भी ऑप्शन आ सकता है। तो आपको थोड़ा देख के चलना है। इसकी स्थापना कभी थी, 1 नवंबर 1956 को हुई थी, लेकिन इसका पुनर्गठन फिर से हुआ था तब कुछ 1 नवंबर 2000, ठीक है। छत्तीसगढ़ हमारे से अलग हो गया था, उस टाइम की बात भी हो सकती है। तो आपका ये भी ध्यान रखें। ये उत्तर दक्षिण में इसकी लंबाई कितनी है, उत्तर से दक्षिण ये वाले एरिया से ये वाले एरिया की लंबाई कितनी है, 605 किलोमीटर है। उत्तर दक्षिण और पूर्व से पश्चिमी है, नहीं पूर्व से पश्चिमी ये वाली ये लंबाई हम देखेंगे कितनी मिलेगी हमें, 870 किलोमीटर है ना, ये ज़्यादा लंबाई है हमारी। कुल संभाग देखेंगे तो आपको 10 संभाग देखने को मिलेगा अभी, है ना। कौन कौन संभाग है आपको पता ही है। अगर हम संभाग देखेंगे तो संभाग सबसे पहला संभाग हमारा आएगा चंबल संभाग ने मान लिया। दूसरा हमारा यहाँ पे 3 जिलों वाला संभाग हम देखते हैं, तो यहाँ पे होशंगाबाद या नर्मदापुरम संभाग हो गया। फिर तीसरा संभाग 3 जिलों वाला देखेंगे तो यहाँ पे आपका मिलेगा शहडोल संभाग। 3 संभाग तो ये हो गए आपके। अब भोपाल तो आपको पता ही है, भोपाल भी संभाग है ना, 4 हो गया। इंदौर भी संभाग है आपका, है ना, तो इंदौर हो गया, 5 हो गया, है ना। 5 होने के बाद यहाँ पे सागर दिख रहा होगा, सागर संभाग भी है आपका, तो ये 6 हो गया, है ना। 6 होने के बाद में अगर उज्जैन जाएंगे तो उज्जैन भी संभाग मिलेगा हमको, है ना, 7 हो गया है ना। फिर इधर जाएंगे आपको तो रीवा संभाग मिलेगा आपको, है ना, ये 8 हो गया आपका, है ना। इधर जाएंगे जबलपुर मिलेगा आपको, है ना, 9 हो गया है ना। और एक संभाग और बचा है, चंबल संभाग तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं ना। ग्वालियर संभाग, सॉरी ना, ग्वालियर, तो 10 संभाग टोटल हो गए आपके, ठीक है। इस तरह संभाग आपको एज इट इज याद होना चाहिए, ठीक है। ये आपको अच्छे से ही करके जाना है। एग्जाम देने जा रहे हो तो, नहीं जा रहे तो कोई बात नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। आप बोल सकते हैं हृदय प्रदेश की संज्ञा किसने दी थी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि मध्य प्रदेश का नाम किसने रखा था। ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने मध्य प्रदेश का नाम रखा था, ठीक है। ये भी विशेष ध्यान रखें आप लोग, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं, इसी में कन्फ्यूजन होता है ना। तो ये कितने सारे क्वेश्चन इस मैप से कवर हो रहे हैं, आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो। एक न एक क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखें।
ओनली इसको उस दृष्टि से देखें जिस दृष्टि से हम देख रहे हैं। हमें क्वेश्चन निकालना है, क्वेश्चन कहाँ से पूछा जा सकता है। इसमें अंतर्वर्ती जिले भी पूछे जा सकते हैं कि अंतर्वर्ती जिले कौन से हैं और बाउंड्री वाले जिले कौन से हैं, ना। यहाँ से उत्तर प्रदेश से कौन कौन से जिले मिल रहे हैं, राजस्थान से बाउंड्री से कौन कौन से जिले मिल रहे हैं, ये भी क्वेश्चन आ सकता है। महाराष्ट्र से कौन कौन से जिले मिल रहे हैं। अब नए जिले जो बने हैं वो किससे मिल के बने हैं, तो यहाँ पांडुरा नाम यहाँ मिलेगा आपको, ना। और मैयर आपका कटनी से सतना के आसपास मिलेगा, सतना जिले से लगा हुआ था, है ना। और आपका मऊगंज यहाँ पे मिलेगा आपको, ठीक है। मऊगंज आपकी इसकी बाउंड्री टच कर रहा है, किसकी, उत्तर प्रदेश की। ये ध्यान रखें, बाकी जिन जिले अभी जो नए बने नहीं कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिए, विशेष ध्यान रखिए आपको, ठीक है। ये नीमच आपका यहाँ पे भी, ठीक है। तो मैप से काफ़ी कुछ क्लियर हो जाता है। मैप के अंदर क्वेश्चन ढूंढने की कोशिश करें, जितना आप क्वेश्चन ढूंढ पाओगे उतना आपका एग्जाम ज़्यादा क्लियर होगा। तो मैप बनाना सभी को आना चाहिए, और ख़ास तौर पे ये पड़ोसी राज्य तो याद ही हो। यदि हम ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं कि आपके ऐसा कौन सा जिला है जो दो राज्यों से टच करता है ना, ये भी आ सकता है। तो ये आप लिख सकते हो ना, दो राज्यों को टच करते हैं। यहाँ पे अलीराजपुर और झाबुआ भी आ जाएगा आपका, ठीक है। इधर चलेंगे हम लोग, तो यहाँ पे सिंगरौली आ जाएगा आपका, ना। सिंगरौली उत्तर प्रदेश से भी टच करता है आपका, इससे भी करता है, ठीक है। ये भी ध्यान रखें। इधर चलेंगे हम तो ये मुरैना करता है। तो ये क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन आते हैं अधिकतर, ना। थोड़ा मैप को एक बार अच्छे से पढ़ के जाए, हम इस पर ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आप खुद समझदार हो, आप कर सकते हो, तो एक बार मैप को ध्यान में रख के पढ़ें, ठीक है। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश की गुफाएं और ट्रेक। अधिकतर गुफाएं हमको देखने मिलती हैं जो कहीं ना कहीं आईएमपी तो होती ही है, लेकिन हम कहीं ना कहीं उसको भूल जाते हैं। तो मैप के दौरान उसको थोड़ा सा मेमोराइज करने की कोशिश करेंगे, और हो सकता है कि आप मैप सामने रखो, यदि आपके पास नहीं है तो हम आपको समझा दे रहे हैं, ठीक है। जैसे मुरैना है, हम मुरैना की बात कर रहे हैं, तो मुरैना में हमें कौन सी गुफा और मिल रहे हैं, पावागढ़, पहाड़गढ़, सॉरी पहाड़ गुफा मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। देखो, पहाड़गढ़ गुफा, जिसको लिखी खाज बोलते हैं, है ना। कभी नाम ही नहीं सुना होगा आप लोगों ने। लिखी खाज की गुफाएं कहाँ मिल रही है आपको, लिखी खाज या लिखी राज, ये मिल सकती है मुरैना में आपको, ठीक है। ये ध्यान रखें विशेष तौर से। लिखी दंत की गुफाएं, ये चंद्री, ये अशोकनगर मिलेगी। ये देखिए आपका, ये अशोकनगर है, यहाँ पे अशोकनगर आपका है, ठीक है। वेरी वेरी मोस्ट IMP है, आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा ही। आप कहीं भी पेपर उठा के देख लो ना, तो इस तरह से क्वेश्चन मिलता है। तो आपको जल्दी एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं, हो जाए तो अच्छी बात है। तो चंदेरी गुफाएं आपको पता ही है, लेकिन लिखी दंत की गुफा के नाम से आ गया तो कैसे करोगे, तो उसको लिखी दंत भी नहीं याद रखे ना, जरूरी है। और बिलोवा की गुफाएं है ना, बिलोवा की गुफाएं आप कहाँ मिलेगी, आपको ग्वालियर में मिलेगी। कहाँ मिलेगी ये, ग्वालियर में स्थित आपकी बिलोवा गुफाएं। फिर आगे चलेंगे हम लोग तो विदिशा चले जाएंगे ना, विदिशा जाएंगे, विदिशा में जाएंगे हम तो ये हमें मिलेगी खंडगिरी गुफाएं। उदयगिरी गुफाएं को खंडगिरी गुफाएं बोलते हैं। उदयगिरी गुफाएं जो उदय आपके थे, किसने निर्माण करा वजह से, क्योंकि इसका जो निर्माण करवाया था ये उदय सिंह, जो आपके राजा भोज थे उसके वंशज का एक उदय सिंह कोई नाम था उनका, ना, राजा। उन्होंने उसके मरम्मत करवाया था, उसे गुफाओं का निर्माण नहीं होता, गुफा तो पहले से ही थी, है ना। लेकिन उन्होंने कुछ तो उसको तो उदयगिरी गुफाएं नाम कर दिया था उसको, है ना। तो उनके नाम पे उदयगिरी गुफाएं बोलाना है, लेकिन पहले इसको खंडगिरी गुफाएं बोला जाता था। ये भी आप देखना है आपको, ठीक है, विशेष तौर पे। अब हम टीकमगढ़ चले जाते हैं। टीकमगढ़ जाएंगे तो हमें सिद्धराज, देखिए टीकमगढ़ आपका एरिया दिख रहा है ना, ये निवाड़ी भी जिला बना है आपका, ये यूपी, ये बाउंड्री लगे हुए हैं। तो ये ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा सकते हैं। सिद्धराज आपका, जिसको चंद्रशेखर आजाद गुफा बोलते हैं, देखो क्या बोलते हैं, सिद्धराज या चंद्रशेखर आजाद की गुफा। क्योंकि चंद्रशेखर आजाद की गुफा क्यों बोली जा रही है इसको, है ना, क्योंकि चंद्रशेखर आजाद जब भगे थे, है ना, जो भी उन्होंने कांड किया था, तब ये यहीं भी कहीं आसपास रहे थे, तो हो सकता है इसको इस वजह से बोला जा रहा है ना। ओरछा वोरछा में रहे थे वो लोग, तो हो सकता है उस वजह से बोला जा रहा है। ये काफ़ी हिस्ट्री पुरानी है, तो एक बार हिस्ट्री पढ़ेंगे तो हम बताएंगे आपको। तो चंद्रशेखर आजाद की गुफाएं आप ढूंढते रह जाओ, झाबुआ चले जाओ, अलीराजपुर चले जाओ, तो ऐसा नहीं होता ना, आपको यहाँ पे मिल सकती है, ठीक है। तो विशेष ध्यान रखें, सिद्धराज या चंद्रशेखर आजाद की गुफाएं, ये आप पहली बार देख रहे होंगे इसको, है ना, तो थोड़ा सा इसको ध्यान से देखें। अब हम चलेंगे सागर। सागर चलेंगे तो हमें सागर में क्या मिलेगा, रॉक सॉल्टर या आपचंद्र की गुफाएं मिलेगी, ठीक है, आपचंद्र। और फिर आप सतना जाओगे तो अल्लाह उदल की गुफाएं मिलेगी। सतना में देखे, मैयर में आपको देखा ही आपने, है ना। फिर चले जाएंगे हम सीहोर में, तो सारोमारा गुफाएं मिलेगी, है ना। ये सीहोर है ना, सीहोर आपका सारोमारा गुफाएं मिलेगी। यहाँ पे मारा की गुफाएं आपको सिंगरौली में मिलेगी ना। मारा और सारोमारा अलग चीज़ है ना। ये देखिए सिंगरौली आपको दिखने मिलेगा, सिंगरौली मिलेगी। फिर आप कटनी जाओगे तो झिंझरी की गुफाएं मिलेगी आपको ना। कौन सी मिलेगी, झिंझरी की गुफाएं मिलेगी। फिर डिंडोरी जाओगे, घोड़ा मोड़ा की गुफाएं मिलेगी यहाँ पे, है ना, घोड़ा मोड़ा की गुफाएं, ठीक है, डिंडोरी में। गुप्तेश्वर की गुफाएं आप देखो, में कहाँ मिलेगी, छिंदवाड़ा मिलेगी गुप्तेश्वर की गुफाएं, है ना।
फिर रायसेन में देखोगे अब तो भीमबेटका फेमस है आपका ना, ये आपका यूनेस्को विश्व धरोहर में शामिल हो गया। मृगन्नाथ भी बोल सकते हैं इसको, पार्वती की गुफाएं बोल सकते हैं, ठीक है। कितने नाम है इसके? भीमबेटका गुफाएं, हम भीमबेटका अभी तक पढ़े थे, लेकिन हमें 2 नाम नए लग रहे हैं अभी, मृगन्नाथ और पार्वती की गुफा, ठीक है। तो मोस्ट MP है, इसको कहीं भी किसी भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है, तो थोड़ा उसको याद और जब भी एग्जाम देने जाए तो उसको जरूर देख के जाए। मांडव गुफाएं देखो, मांडव की गुफाएं, पांडव गुफाएं देखने को मिलेगी आपकी कहाँ पे? ये देखिए है ना, कहाँ पे मिल रही है आपकी? ये होशंगाबाद में, पचमढ़ी में, होशंगाबाद में है। आदमगढ़ की गुफाएं उसको बोलते हैं, ठीक है। पांडव गुफाओं ये मिल सकती है। अब आगे और चलते हैं हम लोग, तो देखिए यहाँ पे अम्बा माई या मोपाली छोटा महादेव की गुफाएं मिलेगी आपको, देखिए यहाँ पे है ना। ये कहाँ? बैतूल में देखने को मिलेगी अम्बा माई या मोपाली छोटा महादेव गुफाएं मिलेगी, ठीक है। और नेक्स्ट चलेंगे हम लोग, शंकराचार्य की गुफाएं देखने को मिलेगी हमें ओंकारेश्वर में, है ना। शंकराचार्य जिनकी स्टेच्यू भी बनाई गई है, आपको पता ही है ना कितने फीट ऊंची है, और स्टेच्यू ऑफ लगाई गई है, तो आप उसको बोल सकते हो ना, क्या बोलते हैं उसको, ये यूनिटी ऑफ ऐसा कुछ नाम है, ठीक है। हम डिस्कस करेंगे आगे और उसको। काजल रानी है ना, काजल रानी सतमातृका की गुफाएं है ना, इसको सतमातृका की गुफा ही बोलते हैं, देखो ये इसी का नाम है ना। किसका नाम है? सतमातृका की गुफा ही बोलते हैं किसको? खंडवा जो ओंकारेश्वर में लगी हुई है उनको। बाघ तो देखा ही आपने ना, बाघ देखा है, लेकिन बाघ में लोहानी या सत कोठारी गुफाएं, देखो नाम कितने हो गए? 3 नाम हो गए इसके, बाघ हो गया है, लोहानी हो गया है, सात कोठारी की गुफाएं, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन भी आ सकता है। धार जिले में स्थित आपकी ये ना, बाघिनी नदी पे स्थित है। हम आगे और डिस्कस करेंगे इसको अच्छे से ना। बृहत्तरी की गुफाएं, बृहत्तरी कल्यासोत की गुफाएं, ये आपको उज्जैन में देखने को मिलेगी है ना। बृहत्तरी की गुफाएं देखिए ये है ना, बृहत्तरी की गुफाएं कहाँ मिलेगी आपको? बृहत्तरी जो विक्रमादित्य के भाई थे, उन्होंने बनाई थी ना। जैसे आपके महात्मा बुद्ध जो जैसे चले गए थे, वो भी चले गए थे है ना सच्चाई की खोज के लिए, तो उन्होंने बृहत्तरी की गुफाएं बना दी थी, ये राजा थे उस टाइम में। धामनगर की गुफाएं हम देखेंगे तो ये मंदसौर में मिलेगी आपको, ठीक है। कहाँ मिलेगी? ये आपको मंदसौर में देखने को मिलेगी। अब हमारी लास्ट गुफा बची है जो भोपाल में स्थित है, नेवरी गुफाएं, ठीक है। नेवरी की गुफाएं, ये ध्यान रखें, ये भोपाल में स्थित है। कोई बोल सकता है कि भोपाल में कोई गुफा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा गुफा वाला पार्ट पूरा होता है। आप जितना पढ़ सकते हो उतना कम है ना, इसलिए आप पढ़ते रहो, हम पढ़ाते रहेंगे। अब हम इसको कुछ क्वेश्चन रख दिया आपको, तो क्वेश्चन से आपका कुछ ब्रेन वॉश और हो जाएगा अच्छे से ना। ब्रेन वॉश करने के लिए हम कुछ क्वेश्चन रखें। कल्यासोत की गुफाएं कहाँ स्थित है? कल्यासोत हमने फर्स्ट टाइम ही पढ़ा था इसको, कल्यासोत की गुफाएं किसको? मोरेना वाली है ना। तो हम दिखा दे रहे आपको कहाँ पे ये नहीं है, देखो हम ही खुद ही भूल गए इसको। देखिए कल्यासोत की गुफाएं, ये देखिए अभी हमें पड़ी थी कहाँ पे? ये उज्जैन में स्थित है। कहाँ पे? ये है बृहत्तरी है, कल्यासोत की गुफाएं है। तो इस तरह से क्वेश्चन आ सकता है, तो आपको बार बार पढ़ के जाना है। कल्यासोत की गुफाएं कहाँ पे? आपकी उज्जैन में स्थित है। अब बिलोवा गुफाएं कहाँ पे? बिलोवा, ठीक है। बिलोवा गुफाएं, चूंकि नाम चेंज कर दिया ना उन्होंने, बृहत्तरी पूछे तो हम फट से बता देते हैं, हमें भी पता है, लेकिन बिलोवा की गुफाएं अगर बोले तो बिलोवा गुफाएं फिर ढूंढना पड़ेगा ना। पचमढ़ी में हो सकती, ग्वालियर में हो सकती, इन्होंने सीधी में कोई गुफा है नहीं, हमें पता ही है ना। बिलोवा गुफाएं, तो बिलोवा गुफा कहाँ? विदिशा हो सकती है, ग्वालियर हो सकती है, पचमढ़ी हो सकती है। तो हम चलते हैं ग्वालियर की तरफ है ना। देखिए ग्वालियर है ना, ग्वालियर मिला आपको, ये वाली बिलोवा गुफा जिसको ग्वालियर में स्थित है, ठीक है, मिल गई। ये देखिए ये आपका ग्वालियर में स्थित है आपका। अब पांडव की गुफाएं तो पचमढ़ी में है ही, आपको पता ही है। तो ग्वालियर सीधी आपको, मतलब ये क्वेश्चन इस तरह से आपको क्रॉस करना आना चाहिए कि आप कितना उसको जैसे बोलते हैं ना, कोई चीज़ हम कचरे में गिर जाती है उसको ढूंढना आना चाहिए। सिंपल सी बात है ना, कचरा है ये, जितना कचरा है, हमें बहुत ज़्यादा कचरा नहीं है हमारे पास, लेकिन हम कचरा कितना है? 4 तो कचरा है, लेकिन उसको भी हम ढूंढ नहीं पा रहे, बताओ। तो इस तरह से नाम नाम अगर रटे हो तो कोई दिक्कत नहीं, पचमढ़ी आ जाएगा। देखो पांडव गुफा हम फिर दिखा दे रहे आपको, देखिए पांडव गुफा हम होशंगाबाद चले जाते हैं, होशंगाबाद जाएंगे तो हमें मिल जाएगी कहीं भी। ये देखो पांडव गुफा है, ठीक है। तो ये कचरा है, ये चार ही तो दिया, ज़्यादा थोड़ी कचरा डाला उसने, फिर भी हम नहीं मिल पा रहा। रॉक साल्टर की गुफाएं ना, अब देखो रॉक साल्टर की गुफाएं हमने कहाँ देखी थी? सागर में देखी थी, लेकिन यहाँ पे रीवा, सिंगरौली और सतना मिल गया आपको, ठीक है। तो देखिए ये है ना, ये आपका दिखेगा सागर वाला एरिया, ये रॉक साल्टर की गुफा है। आबनचंद की गुफाएं बोलते हैं इसको, ठीक है, ये भी ध्यान रखें विशेष तौर से। तो इस तरह से आपको छट नहीं करना आना चाहिए।
उदयगिरी गुफा है ना, उदयगिरी के नाम से ही आ गया है ना। उदयगिरी के नाम एक और नाम क्या है वो भी पता होना चाहिए हमें। उदयगिरी गुफा फट से पकड़ में आ जाएगा, वो विदिशा है, ठीक है। ये फेमस नाम है, लेकिन नाम क्या होता है अक्सर बदला जाता है एग्जाम में। एग्जामिनर वही नाम पूछता है जो आपको नहीं आता है, समझ लो। तो यदि हम देखेंगे तो कहाँ विदिशा चले जाए, विदिशा ये प्राप्त का खंडगिरी की गुफाएं पूछ लेता हूँ तो हम कैसे बताते हैं। उदयगिरी तो ठीक है, खंडगिरी या उदयगिरी, उदयगिरी गुफाएं देखो कहाँ पे आपकी है, विदिशा में, ठीक है। और नेक्स्ट हम चले जाते हैं, तो अब कुछ अनुसंधान है हमारे, है ना। अब हम अनुसंधान पढ़ेंगे, अनुसंधान में हमें पता होना चाहिए, इससे भी क्वेश्चन आते हैं तो ये भी हमें जरूर पता होना चाहिए। मध्य प्रदेश का गेहूं अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, आपको पता ही होगा तो होशंगाबाद लगा दोगे, नहीं पता होगा तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो इसमें हम बता दे रहे हैं होशंगाबाद है। मध्य प्रदेश का आलू अनुसंधान केंद्र, आलू कहाँ सबसे ज़्यादा पकता है आपको बताइए, कहाँ पकता है। अब जबलपुर जाओगे आलू नहीं मिलेगा, होशंगाबाद जाओगे गेहूँ मिलेगा, है ना। खरगोन जाओगे नहीं मिलेगा, लेकिन ग्वालियर में आलू अनुसंधान केंद्र मिल जाएगा, ठीक है। ये भी ध्यान रखें। मध्य प्रदेश का पहला बांस अनुसंधान केंद्र कहाँ पे है, बांस। अब बांस तो हमें ढूंढना ही पड़ेगा, बांस अनुसंधान है कहाँ पे, है ना। तो इसको हमें भी आपके लिए छोड़ दे रहे हैं क्वेश्चन को, ठीक है। मध्य प्रदेश का धान अनुसंधान केंद्र, धान जाएंगे तो कहाँ जाएंगे हम लोग, बड़वानी चले जाएंगे धान अनुसंधान केंद्र के लिए, ठीक है। इंदौर उज्जैन से नहीं जाए मिलेगा ये। मध्य प्रदेश का अंगूर अनुसंधान केंद्र कहाँ पे, रतलाम मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपको फट से क्लिक होना चाहिए जो भी है। तो हम इसको भी ढूंढते हैं कहाँ पे, अनुसंधान केंद्र कौन सा, बांस अनुसंधान केंद्र। वैसे आपका बांस अनुसंधान केंद्र हम देखेंगे तो ये आपका मिलेगा, बड़वानी तो है नहीं चूंकि ये आपका धान के लिए फेमस हो गया है ना। इंदौर होगा नहीं आपका, और अब उज्जैन होगा नहीं तो रायसेन नहीं होगा। तो हम देख लेते हैं इसको एक बार फिर से। अनुसंधान केंद्र यहीं पे मिलेगा हमें, है ना। ये देखिए आम अनुसंधान केंद्र तो हमें मिल गया है, ये आपका रीवा में है, ठीक है, मिल गया। पहला तितली पार्क, ये तितली पार्क देखिए आपका रायसेन जिले में है, तो रायसेन तो मिलेगा नहीं, फिक्स हो चुका है ना। अब हमें बांस अनुसंधान केंद्र इसमें मिलेगा नहीं, है ना, तो हम और भी अनुसंधान केंद्र पढ़ेंगे तो ये मिलेगा। तो अभी हम देखते हैं जैव विविधता बोर्ड, इकोलॉजिकल पार्क, जियोलॉजिकल पार्क, ये कहाँ पे है आपका, भोपाल में है। तो ये पार्क है आपके भोपाल में है, लेकिन एक पार्क है तितली पार्क आपका है रायसेन में, ठीक है, ये ध्यान रखें। तो देखिए आपका कौन कौन से पार्क है, जैव विविधता बोर्ड आपका भोपाल मिलेगा, इकोलॉजिकल बोर्ड पार्क आपका भोपाल मिलेगा, जियोलॉजिकल पार्क भी आपका भोपाल मिलेगा, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखिए। अंगूर हम देख ही चुके हैं रतलाम में आपका, सोयाबीन अनुसंधान केंद्र उज्जैन मिलेगा, सोयाबीन निदेशालय संस्थान, है ना, ये इंदौर में है। निदेशालय संस्थान आपका इंदौर है। सोयाबीन वायदा बाजार ये भी आपका इंदौर में ही मिलेगा। और आपका फर्स्ट बास पार्क देखो ये इंदौर में आपका, देखो बास पार्क कहाँ मिल रहा है आपका, इंदौर मिल रहा है, समझ आ रही है। हम इसको अवॉइड कर रहे थे, वही आपका इंदौर मिल रहा है, ठीक है। ये विशेष ध्यान रखिए, क्योंकि रायसेन में है नहीं, बड़वानी हम देख चुके हैं, उज्जैन में है नहीं, तो इंदौर ही मिलेगा आपको, ठीक है। मिल गया आपको ऑप्शन सर, वेरी गुड। तो इसे ध्यान रखिए। अब धान के लिए हम धान कर चले गए थे हम बड़वानी, है ना, लेने के लिए, ठीक है। एग्रो प्लास्टिक पार्क कहाँ मिलेगा आपको, अलीराजपुर में। देखो अलीराजपुर में खुल गया एग्रो प्लास्टिक पार्क है आपका, प्लास्टिक का कारखाना, ठीक है। आगे चलेंगे हम लोग तो यहाँ पे मिलेगा आपको खंडवा, खंडवा रंगीन मछली केंद्र, यहाँ पे मछली रंगीन केंद्र मिलेगा आपको खंडवा में, ठीक है। अब मूंगफली, मूंगफली या कपास के लिए फेमस है आपका कौन सा स्थान है, मूंगफली खरगोन, है ना। गेहूँ रेशम मंडी आपको मिलेगा, गेहूँ गेहूँ तो हमें देख ही चुके हैं, लेकिन रेशम मंडी के नाम से भी आ गया देखो। तो ये कहाँ मिलेगा, होशंगाबाद मिलेगा आपको, ठीक है। तो इस तरह से आपका अनुसंधान केंद्र भी हमारे कंप्लीट हो जाते हैं, है ना। और भी अनुसंधान केंद्र हैं, हम उसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आपको ये सारे मैप स्क्रीन शॉट जरूर करके रखें, या फिर मैप से मिल जाए आपको नेट से तो उसको डाउनलोड कर लें, ठीक है। अब अकादमी देख लेते हैं, मध्य प्रदेश के प्रमुख अकादमी एवं स्थापना वर्ष। मोस्ट एमपी ये जो वाला लेक्चर आप देख के जाओगे, आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन 8 से 10 क्वेश्चन कहीं नहीं जाएंगे, ठीक, ये मेरी गारंटी है। तो देख के जरूर जाए, पढ़ के जाए तो चल जाएगा, लेकिन एक बार रीडिंग जरूर मार ले। एथलेटिक्स अकादमी ये भोपाल में स्थित है, एथलेटिक्स अकादमी इसकी स्थापना की गई थी 1916 में, ठीक है, ये ध्यान रखें। वाटर स्पोर्ट्स अकादमी भोपाल में स्थित है, कहाँ पे, वाटर स्पोर्ट, एथलेटिक्स इतना याद रखो, अकादमी तो आपको याद रहेगा, एथलेटिक्स वाटर, है ना, तीरंदाजी ना, चलो जो ये इतना हो गया हमारा, कितना इतना वाला एरिया, तो इसको याद रखो एथलेटिक्स और वाटर। तो ये आपकी भोपाल में स्थित है, ये याद रखो पहले। तो उसके बाद स्थापना कब हुई थी, 2016 में हुई थी आपकी एथलेटिक्स की, और वाटर की हुई थी आपकी 2007 में, ठीक है, ये ध्यान। अब हम तीरंदाजी तीरंदाजी मतलब तीर चलाने की बात हो रही होगी, अब तो तीरंदाजी कहाँ पे होगी आपकी, जबलपुर में स्थित होगी, जो कि 2013 में स्थित। तो हम तीरंदाजी के लिए अलीराजपुर झावा नहीं चले जाए, हमें कहाँ जाना है, जबलपुर जाना है, ठीक है।
इक्वेस्ट्रियन अकादमी कहाँ, भोपाल में स्थित है। देखिए इक्वेस्ट्रियन कहाँ पे, भोपाल में स्थित है आपका। कहाँ, फिर 7 में स्थापना की गई थी इसकी। नेक्स्ट चलेंगे बैडमिंटन अब खेलना है आपको, तो आपको ग्वालियर जाना पड़ेगा। ठीक है, बैडमिंटन, हाँ बैडमिंटन जो खेलने की बात कर रहे हैं, तो हमें ग्वालियर जाएंगे। 2010 में इसकी स्थापना की गई है। स्विमिंग अकादमी होशंगाबाद में आपका, है ना। स्विमिंग अगर करना है तो होशंगाबाद जाना पड़ेगा, नर्मदा नदी के किनारे आपको मिलेगा, है ना। स्विमिंग करना है तो होशंगाबाद जाना है। ठीक है, कहाँ जाओगे, 2008 में, 8 से शुरू हो गया था ये। मार्शल आर्ट वार्ट सीखना है आपको तो भोपाल ही में ही है आर्ट सीखने के लिए। ठीक है, इसकी स्थापना 2007 में की गई थी। शूटिंग वूटिंग करना है तो भोपाल में जाना पड़ेगा। ठीक है, बड़े तालाब के किनारे जाना पड़ेगा आपको शूटिंग करने के लिए, भोपाल में 2007 में इसकी स्थापना की गई थी। पुरुष हॉकी अकादमी, हॉकी वॉकी खेलना तो भोपाल में जाना पड़ेगा। ठीक है, ये आपका 2007 में स्थापना की गई है। महिला हॉकी भी आपके ग्वालियर में है। महिला तो पुरुष हो तो आपके भोपाल जाना है, और महिला अगर हॉकी खेलना है तो आपको ग्वालियर जाना है। ठीक है, इसकी स्थापना 2006 में की गई थी। ठीक है, और मलखम अकादमी आपको उज्जैन में है। मलखम, है ना, जो राष्ट्रीय खेल है मालवा में, मलखम आपका राष्ट्रीय खेल भी है ना। तो ये अकादमी कहाँ पे आपकी, उज्जैन में स्थित है। 2018 में इसकी स्थापना की गई थी। और क्रिकेट अकादमी आपको शिवपुरी में देखने को मिलेगी। कहाँ मिलेगी, शिवपुरी में। लेकिन क्रिकेट अकादमी आपकी इंदौर में भी खुल रही है अभी, है ना, वैसे शिवपुरी में है 2016 से। ठीक है, ये विशेष ध्यान रखिए तो कन्फ्यूज नहीं हो। तो ये हमारी अकादमी हो चुकी है। अगर आपको कुछ नहीं याद है तो भोपाल लगा के आ जाए। ठीक है, क्योंकि भोपाल सबसे ज़्यादा आपका अकादमी है, बड़ा शहर है। ठीक है, तो विशेष ध्यान रखिए। और 2007, ज़्यादातर 2007 है, देखिए, है ना। और लेटेस्ट तो आपको करेंट तो करना ही है। ठीक है, नेक्स्ट अब कुछ वाटर, हमने बोला था वाटर स्पोर्ट अकादमी कहाँ पे आपकी, कब स्थापना की थी, ये पूछ लिया इन्होंने। देखो कब की थी इसकी स्थापना, चूँकि हमें पता ही 2007 में की है, लेकिन हम देख लेते एक बार। देखो ये है ना 2007 में, तो आपको इस तरह से देखिए लेना चाहिए। ठीक है, अब देखते हैं शूटिंग करना है तो भोपाल जाना है आपको। शूटिंग बड़े तालाब के किनारे कब शुरुआत हुई थी, 2007 में ही थी इसकी भी, है ना। शूटिंग कहाँ कर रहे थे हम लोग, शूटिंग यही कर रहे थे यहीं पे। शूटिंग करने के लिए आपको 2007 में जाना पड़ेगा, ये है ना। ठीक है, ये देखिए आपका 2007 में आपका। फिर पुरुष को हॉकी खेलना है तो कहाँ जाएगा, वो भोपाल जाएगा। लेकिन कब जाएगा, 2007 में जाएगा ये भी, है ना। देखो पुरुष अगर जाना है तो आपको ये देखिए 2007 में। नेक्स्ट आपका बैडमिंटन अकादमी। अब बैडमिंटन खेलना तो आपको कहाँ जाना है, बैडमिंटन खेलने के लिए आपको ग्वालियर जाना पड़ेगा। लेकिन ग्वालियर की स्थापना कब हुई है, स्थापना ये भी सन भी इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, हम देखते हैं इसमें कहाँ पे आपका बैडमिंटन। ठीक है, बैडमिंटन देखिए आपका ग्वालियर में स्थित है, 2010 से स्थित है। ठीक है, कब से स्थित है ये, 2010 से। तो ये सन पूछ लिया गया है, इसकी जगह उन्होंने शहर नहीं पूछा, तो सन भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, शेयर और लाइक ज़रूर करें, नहीं करें तो ठीक, कोई दिक्कत नहीं, देख जरूर ले, है ना, वो तो करें। और रूप सिंह स्टेडियम, कुछ स्टेडियम हमारे इम्पोर्टेंट हैं, उनको भी हम देखेंगे कहाँ कौन सा स्टेडियम है। तो हम पहले स्टेडियम का आपका क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। रूप सिंह स्टेडियम कहाँ स्थित है। ठीक है, रूप सिंह स्टेडियम ये पढ़िए आप, है ना, कहाँ पे स्थित है। तत्ते टोपे स्टेडियम कहाँ पे हैं। ठीक है, होलकर स्टेडियम, होलकर तो आपको पता ही है, होलकर तो आपका इंदौर में मिलेगा आपको। ठीक है, ठाकुर रणमत सिंह स्टेडियम आपका रीवा में मिलेगा। ठीक है, ये बताए। और तात्या टोपे स्टेडियम आपको कहाँ मिलेगा, तात्या टोपे आपका टीटी नगर जिसको बोलते हैं भोपाल में मिलेगा ये। ठीक है, रूप सिंह स्टेडियम कहाँ मिलेगा आपको, रूप सिंह आपका जो स्टेडियम मिलेगा वो आपका ग्वालियर। ठीक है, देख लेते एक बार, कन्फ्यूजन है। देखिए रूप सिंह ग्वालियर है ना। ठीक है, तो ग्वालियर लगा दीजिए इसको। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारे क्वेश्चन आंसर हो गए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे मतलब इसके कुछ खेल मैदान और स्टेडियम हैं जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं नॉलेज की दृष्टि से भी, जीके से भी, है ना। तो हम देखेंगे रूप सिंह स्टेडियम तो हमें मिल गया है ग्वालियर में, ठाकुर रणमत सिंह हमें रीवा में मिल गया है। ठीक है, लेकिन जवाहरलाल नेहरू, अभय और होलकर ये मिले हमें इंदौर में। आप व्यक्ति के नाम से याद रखो उसको। रूप सिंह जी कहाँ मिलेंगे हमें, ग्वालियर मिलेंगे, और ठाकुर रणमत सिंह जी मिलेंगे हमें रीवा में। अब जवाहरलाल नेहरू और अभय और होलकर मिलेंगे हमें इंदौर में। होलकर को राज तो आपको पता ही है। ठीक है, तो इसको इस तरह से याद रखें। और नेक्स्ट हमारा तात्या टोपे स्टेडियम, टीटी नगर जिसको बोलते हैं, ऐशबाग, ऐश करो जाके, है ना, बॉम्बे अली स्टेडियम, ये भोपाल में मिलेगा आपको। ठीक है, ये भोपाल जाना पड़ेगा आपको। ऐशबाग अली, अली जहाँ आ गया मतलब भोपाल की नगरी है। ऐशबाग ऐश करो जाके, और तात्या टोपे आपको पता ही है।
नेक्स्ट हम देखें जबलपुर में कौन कौन से हैं। रानीताल क्रिकेट स्टेडियम देखने को मिलेगा। रानीताल, तालों में ताल, तालों की नगरी ना, ताल सबसे ज़्यादा तालाब यहीं पे हैं। वैसे झीलों की नगरी बोलते हैं भोपाल को, तालों की नगरी बोलते हैं ग्वालियर को, ये भी ध्यान रखें। रेलवे स्टेडियम भी मिलेगा आपको कहाँ पे, जबलपुर में। नेक्स्ट रविशंकर शुक्ल स्टेडियम मिलेगा आपको, रविशंकर शुक्ल के नाम से बना है ना आपका जबलपुर में। अशोक पटेल स्टेडियम मिलेगा आपको जबलपुर में, ठीक है। तो हमारे स्टेडियम वाले क्वेश्चन भी क्लियर हो जाते हैं इससे, है ना। तो आप पढ़ के जाए, देख के जाए, जिससे आपको जाना है वैसे जाए, लेकिन एक बार पढ़ के जरूर जाए, ठीक है। तो हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, आगे और बढ़ेंगे। आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और लेके आएंगे। अब देखिए, अब ने कुछ और भी इसको शॉर्टकट में और देखना चाहे हैं। गुफा तो देख ही चुके हैं हम लोग, लेकिन कुछ न्यू यूनेस्को धरोहर में हम पढ़ा चुके हैं, लेकिन और आपको बताना चाह रहे हैं कौन कौन से एमपी से इम्पोर्टेंट विश्व धरोहर है स्थित हैं। यूनेस्को की सूची में शामिल मध्य प्रदेश की विश्व धरोहर, ये आपको इसको सन पूछा जा सकता है ना, ये ध्यान रखें। ये कहाँ से ये पूछा जा सकता है ना, इसकी खोज कब हुई थी ये पूछा जा सकता है, इसने किसने खोज करी थी ये पूछा जाता है, इसलिए हमने इसको शॉर्टकट में पूरा दिया आपको। तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ ले। भीम बेटी का आपको पता ही, भीम बेटी का नाम से हमने इसको कौन सा नाम दिया था आपको पता ही होगा। इसका और भी नाम है इसका ना, तो थोड़ा इसको नाम भी याद होना चाहिए आपको। नाम तो हमने करवाई देते हैं, शैलाश्री। तो यह रायसेन जिले में स्थित है। कहाँ है, रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है, अच्छी बात है। ये गुफाएं आदि मानव किस द्वारा बनाई थी, आदि मानव द्वारा बनाई है। शैलचित्र एवं शैलाश्रय के लिए प्रसिद्ध है। इसकी खोज स्वर्गवासी डॉक्टर विष्णुधर ने करी थी। किसने करी थी, डॉक्टर विष्णुधर ने करी थी, वाकणकर ने, ठीक है। विष्णुधर वाकणकर ने करी थी। 1957 से 58 के बीच में करी थी इसकी खोज। 2003 में विश्व धरोहर में सूची में से शामिल किया गया था। कब किया था इसको विश्व धरोहर में, ये मोस्ट टाइम पी है 2003 में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जो सेल चित्र मिलेंगे वो यहीं पे मिलेंगे, तो एक बार उसको जरूर देख लें। सांची की स्फूर्त देख लेते हैं। ये रायसेन जिले में स्थित है, ठीक है, ये रायसेन में ही है दोनों। ये अगर सांची आप जाओगे तो विदिशा रोड से जाना पड़ेगा, ठीक है, लेकिन आपको मिलेगा रायसेन में, ठीक है, ये ध्यान रखें। यह रायसेन जिले में स्थित है। यह बौद्ध धर्म का प्रतीक है, स्थल है। इसका निर्माण किया था ईसापुर में शताब्दी सम्राट अशोक ने करवाया था इसका निर्माण, ठीक है। ये 500 ईसा पूर्व की बात हो रही है ना, 363 की बात हो रही है। तो यहाँ पे 263 के आसपास इन्होंने अशोक ने करवाया था, जब उनका राज्य चल रहा था, उन्होंने सच का निर्माण करवा दिया था, ठीक है। तो जब मौर्य साम्राज्य आया था, मौर्य साम्राज्य वाले करवाया था। तो इसको विश्व धरोहर में सब इसकी खोज किसने की थी, टेलर ने। अब तो टेलर लगा देना, ठीक है, जनरल टेलर ने इसकी खोज करी थी। ये 1989 में इसकी खोज करी गई थी, 82 में, ठीक है, सॉरी, हाँ 1989 में विश्व धरोहर में शामिल किया गया था इसको, ठीक है। खोज तो इसकी पहले हो चुकी थी, लेकिन इसको कब कब की थी इसकी, ये 57-58 में की थी इसके आसपास ना। तो आपकी ये विश्व धरोहर में शामिल किया था 1989 में, ये ध्यान रखें। खजुराहो के मंदिर देखेंगे, है ना, खजुराहो के मंदिर हमें क्या मिलेगा, ये छतरपुर जिले में स्थित है। कहाँ पे स्थित है ये, छतरपुर जिले में स्थित है। 10-11 शताब्दी में चंदेलों द्वारा निर्माण किया गया इसका। 10 और 11 शताब्दी में चंदेलों द्वारा निर्माण किया गया, ठीक है। ये बात की प्रोसेस है, ठीक है। ये प्राचीन तो है, लेकिन ये आपकी मध्यकालीन भारत की बात हो रही है ना। 10 से 11 शताब्दी में चंदेलों द्वारा निर्माण किए गए थे इसको विश्व धरोहर में 1986 में शामिल किया था, ठीक है। ये प्रथम हमारा विश्व धरोहर में शामिल होते हैं ये खजुराहो के मंदिर, ठीक है। तो विशेष ध्यान रखें इसका, ये एक बार जरूर देख के जरूर जाए। इसमें से एक क्वेश्चन मिलेगा आपको, हर एग्जाम में आपको एक क्वेश्चन मिलता है इससे, तो जरूर देख के जाए। अब हमने इसे क्वेश्चन आपको आंसर पहले दे रखे हैं ना, तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, लेकिन आप थोड़ा अवॉइड करें। भीमबेटकी गुफाएं कहाँ, रायसेन में स्थित है आपकी। भीमबेटकी गुफाओं को यूनेस्को विश्व धरोहर में कब शामिल किया, 2003 में किया गया था, ठीक है। सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, अशोक ने करवाया था। खजुराहो का मंदिर किस जिले में स्थित है, ये छतरपुर जिले में स्थित है, ठीक है। सांची के स्फूत को यूनेस्को द्वारा किस वर्ष विश्व धरोहर में शामिल किया गया था, आपको पता ही है कब किया गया था, 1989 में, ठीक है। ये वैसे ध्यान रखें आप लोग। तीसरे से और आगे बढ़ते हैं हम लोग, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मिलेंगे हमें एक से एक। मतलब इसके लोक नृत्य की ट्रिक के माध्यम से देखते हैं इसको, है ना। लोक नृत्य हमारे कौन कौन से हैं, मालवा क्षेत्र जाते हैं हम लोग सब पहले, है ना। सबसे पहले कहाँ जाएंगे, मालवा क्षेत्र में जाएंगे और देखेंगे वहाँ पे कौन कौन से लोक नृत्य हैं। मटकी संबंधित है आपका, गरबा भी इसमें होता है ना, गरबी, गरबा, कहरवा, है ना, कहरवा भी आपका है। फुलपाती, टुटिया और ये फुंदी, ये
लोक नृत्य आपके। और निमाड़ क्षेत्र के लोक नृत्य कुछ गणगौर ना, गणगौर है निमाड़ के लिए, ठीक है। काठी भी यहीं पे होता है और अंटिया भी यहीं पे खेलते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखें। घोड़े बंदूक पे ज़्यादा ध्यान नहीं रखें आप, तो लोक नृत्य पे ध्यान रखें, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं लोक नृत्य बुंदेलखंड के देखते हैं। बुंदेलखंड वाले एरिया में जाएंगे तो हम लोग ये ई क्या क्या दिया यहाँ पे, बंधई, बंधई या राज बधाया, राई है ना, राई भी हमारा यहीं पे है, बुंदेलखंड का नृत्य है जो कि राजकीय नृत्य है हमारा। राउला है ना, राउला भी हो सकता है। बाबा है ना, बाबा। कलश, कलश नृत्य भी है आपका। देव देवता पूजन, देव देवता की पूजन करते हैं ये। रास उसका नाम है, ठीक है। रास नृत्य भी है। कार्तिकेय आपका, कार्तिकेय नृत्य भी है। कार्तिकेय बैठा आपका गोद में है ना, गणेश जी साइड बैठे इसलिए रखा है यहाँ पे कार्तिकेय, ठीक है। देव देवता की पूजा करते हैं ये है ना। ये देखिए बाबा, जिसको बाबा बोल रहे हैं हम लोग है ना। ये रावला, ये रावला है आपका, ठीक है। तो इस तरह से रास को याद रखें आप लोग, ठीक है। कहाँ, बुंदेलखंड के नृत्य ये। अब नेक्स्ट देखेंगे तो बुंदेलखंड के और भी नृत्य है हमारे। बधाई, बधाई है। राइश, ये तो हो गया कानड़ है ना, कानड़ इसी को रिपोर्ट किया है ना। कानड़ नृत्य भी आपका, कलश भी है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए मध्य प्रदेश के लोक नृत्य की ट्रिक देखेंगे तो, और देखते हैं इसमें बघेलखंड के देखते भी। कौन से, बुंदेलखंड हो चुका है, बघेलखंड देखेंगे। सुआ लोक नाट्य आपको मिलेगा। दादर, दादर मिलेगा। कलसा मिलेगा, कलश हमने उसमें देखा था बुंदेलखंड में। दरोगा, ये दरोगा खड़ा आपका, ठीक है। दरोगा लोक नृत्य मिलेगा आपको, ठीक है। दादर ये मतलब टाइगर है ना, दादर शेर है ना, लाइन। और आपका कलसा ये देखो इस तरह से, ये सुआ, ये देखना है आपको। मालवा के क्षेत्र के और तो हो गया ना, ठीक है। दुलुल घोड़ी नृत्य आपको ग्वालियर देखने को मिलेगा। दुलुल घोड़ी, घोड़ी देखो, घोड़ी चल रही है, ये घोड़ी है आपकी है ना। दुलुल घोड़ी नृत्य कहाँ मिलेगा आपको, ये ग्वालियर जिले में मिलेगा आपको देखने को। लांगुरिया लोक नृत्य आपको ग्वालियर मिलेगा, ये आपको लांगुरिया नृत्य आपको ग्वालियर में देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर नोट करने की कुछ बात है। राई लोक नृत्य बुंदेलखंड प्लस बघेलखंड दोनों मिल सकता है, ठीक है। ये बताया उन्होंने कि बुंदेलखंड और बघेलखंड दोनों में ही आ सकता है, ऑप्शन तो को लगाना है। मटकी लोक नृत्य आपका मालवा में भी, निमाड़ में भी है, ठीक है। मटकी नृत्य आपका दोनों जगह है, मालवा और निमाड़ दोनों जगह, ठीक है। ये विषय ध्यान रखें। अब कुछ हमारे क्वेश्चन भी है, उनको थोड़ा सोल्व कर लें। कन्नड़ा लोक नृत्य किस राज्य से संबंधित है, किस राज्य से संबंधित है। कन्नड़ा, अभी कन्नड़ा मैंने दिखा था ना, कन्नड़ा कहाँ था आपका, बघेलखंड में था। फिर आपको ले जाते हैं वापस, कन्नड़ा मैंने दिखाया था अभी। कन्नड़ा किधर है, दादर लोक नृत्य है ना, ये कन्नड़ है ना, कन्नड़, ये कन्नड़, इसको कन्नड़ा बोल रहे हैं। कौन सा नृत्य हमारा, बुंदेलखंड का नृत्य है ये, ठीक है। ये कन्नड़ा नृत्य आपका, बुंदेलखंड का नृत्य है आपका, ठीक है। बधाई, बधाई हम देख ही चुके थे, ये बुंदेलखंड का आएगा आपको, ठीक है, बघेलखंड का नहीं है। बाबा, बाबा भी हम देखेंगे बुंदेलखंड का ही आपका। देखो बाबा हमने कहा देखा था, बाबा बताया था आपको, ये बुंदेलखंड का, ये बाबा, ठीक है। बाबा नृत्य आपका बुंदेलखंड का है, ठीक है। ये फुलपाती, फुलपाती हमने मालवा का देखा था, कहाँ पे, मालवा का नृत्य आपको फुलपाती है, ठीक है। दिखा देते आपको एक बार फिर, फुलपाती है आपकी, ठीक है। तो ये कुछ भी क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। अब कुछ पुरातात्विक स्थल देख लेते हैं। पुरातात्विक स्थल मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये भी, जैसे पवैया, ग्यारसपुर, हाँ ग्यारसपुर कहाँ मिलेगा आपको, पवैया, पवैया है ना, ग्यारसपुर और ग्वालियर में देखने को मिलेगा आपको हमें, ठीक है। बृहत सतना, भरतहरि की गुफाएं हमने देखी थी कहाँ पे, सतना। ये पुरातात्विक स्थल हम देखेंगे यहाँ पे, तो स्थल हमें क्या मिलेंगे, ये आपको सतना मिलेंगे। लेकिन बृहतहरि की गुफाएं, गुफाएं कहाँ मिली थी हमें, अभी पढ़ा था ना मैं, बृहतहरि की गुफाएं, ये बृहतहरि की गुफाएं आपको देखने मिली थी उज्जैन में, ठीक है। तो ये ध्यान रखें। तो ये बौद्ध से संबंधित है आपका, है ना। तो बरहुत स्तूप, बृहतहरि अलग है, बृहत अलग है ना, ये पे इसमें नाम में कन्फ्यूजन है, बरहुत और बृहतहरि। जहाँ भरत के हरि आ जाए वहाँ पे आपको बृहतहरि में जाना है, हरि हरि का भजन करने के लिए उज्जैन में, ठीक है। और बरहुत बोले तो सतना, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये बहुत सारा इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है, एक नंबर से आपका सिलेक्शन रुक जाता है, ठीक है। तो इसकी खोज 1883 में अलेक्जेंडर कनिंघम ने करी थी। किसने करी थी, बरहुत में, बरहुत बोले तो सतना है, ठीक है। इसे ध्यान रखें इसका। बौद्ध स्फूत की खोज की गई थी, ठीक है। ये सतना आपको देखिए यहाँ पे, सतना ये देखने को मिलेगा आपका, ठीक है। इसी से अलग होकर आपका मैयर जिला बना है, ठीक है।
अब आगे चलेंगे हम लोग तो इधर इधर हिस्सा चलते हैं, एरण वाला एरिया। एरण कहाँ मिलेगा हमको? सागर में। सती प्रथा का प्रथम साक्ष्य मिले यहाँ से, ताम्र पाषाणकालीन सामग्री यहाँ पे मिली है। ठीक है। भीमबेटी का रायसेन हम देख ही चुके अभी, है ना, रायसेन जिले में आपका ये वाला राजस्थान दिखे मेरा रायसेन। ठीक है। भीमबेटी का भारत के प्रागैतिहासिक मानव के प्रथम साक्ष्य एवं निवास स्थल चित्रित हुए यहाँ पे, है ना, कहाँ पे? भिंडी के यहीं पे रहते थे आदि मानव लोग, है ना। फिर हम जाएंगे होशंगाबाद तो आदमगढ़ की गुफाएं मिलेगा मुझे, है ना। आदमगढ़ की गुफाएं तो हमने देख ही चुके हैं, लेकिन आदमगढ़ प्रत्युत स्थल भी आपका होशंगाबाद में आपका नर्मदापुरम के नाम से आ सकता है ना। कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य मिले हैं यहाँ पहले, सबसे पहले कृषि के साक्ष्य मिले यहाँ पे होशंगाबाद नर्मदापुरम से। हथनोरा, ये हथनोरा आपका सीहोर में स्थित है। कहाँ पे? मानव नर्मदा, मानव मिला यहाँ पे ना, मानव की खोपड़ी मिली थी यहाँ पे हथनोरा से, पता है आपको? ये वाला एरिया आपका। ठीक है। जो स्टेगॉडन हाथी के जीवाश्म मिले यहाँ से। ठीक है, ये भी ध्यान रखें, हथनोरा से। फिर नवदा टोली चले जाएंगे। नवदा टोली एच.डी. सांकलिया ने ताम्र पाषाणकालीन, ये साक्ष्य मिले इसको ना, किसको? एच.डी. सांकलिया को। ये आपका कहाँ मिलेगा? खरगोन में देखने को मिलेगा आपको। ठीक है। डांगवाला उज्जैन में स्थित आपका है। कहाँ पे? ये नागदा वगदा में होगा, है ना। डांगवाला उज्जैन में है। हमने अच्छे से तो पढ़ा चुके एक बार, है ना, तो थोड़ा उसको देख ले एक बार, वो लेक्चर भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखें। डांगवाला आपका उज्जैन में नागदा में स्थित है ना, कुछ 35 किलोमीटर 25 किलोमीटर दूर के, हमने सब पूरा समझाया आपको, है ना। तो अगर वो लेक्चर देख लो तो आपको बात ही करना जाएगा, डांगवाला हो, काई था सब सारा दिखा चुके हैं हम लोग। ठीक है। फिर हम जाएंगे डिंग, ये यहाँ पे कायथा भी है ना, ध्यान रखें, कायथा भी यहीं पे है। डिंग लाजगढ़ या इंदरगढ़, ये मंदसौर में देखने को मिलेगा आपको। कहाँ मिलेगा आपको? मंदसौर में। ठीक है, मंदसौर में मिलेगा आपको, मंदसौर यही पड़ेगा, ये मंदसौर, ये वाला एरिया ऊपर वाला। ठीक है। औरा मंदसौर मिलेगा आपको, है ना। ये एच.डी. त्रिवेदी ने की थी इसकी खोज, निरसन प्राचीन स्तरीय रोमन सभ्यता में मिले हैं साक्ष्य इसमें। डिंगवाला, हिंगलाजगढ़ ना, हिंगलाजगढ़, इंद्रगढ़, ये सबको मिलेगा कहाँ पे? मंदसौर जिले में मिलेगा। तो इस तरह से हमारा पुरातात्विक स्थल भी इंपॉर्टेंट शो हो जाते हैं। ठीक है। इसका कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। औरा पुरातात्विक स्थल है आपके, किस जिले में स्थित है ये आपके? औरा बोला, जावरा नहीं। ठीक है, ये देखो औरा, ये मंदसौर में आपका स्थित है। ठीक है, कहाँ पे? मंदसौर जिले में स्थित है। नर्मदा मानव विलुप्त हाथी के साक्ष्य कहाँ से मिले? सीहोर से मिले, आपको पता ही है। कहाँ से? हथनोरा से, लेकिन सीहोर नहीं दिया उसने। ठीक है, हथनोरा दिया, तो हथनोरा याद रखें। कृषि एवं पशुपालन के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हमें? कृषि एवं पशुपालन साक्ष्य हमें मिले हैं, कहाँ से मिले आपको? आदमगढ़ से। ठीक है, कृषि करने के लिए साक्ष्य कहाँ से मिले? होशंगाबाद नर्मदापुरम से मिले हैं, जो कि आदमगढ़ में स्थित हैं। सती प्रथा के प्रचलन के साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? ये आपको पता ही है, एरण से। देखो, एरण दिया, सागर ने दिया। ठीक है, ये भी ध्यान रखें। नंबर भी लगा सकते हैं। भरूत, यहाँ भरतहरि देवता तो गलत हो जाता, भरूत मतलब सतना में। ठीक है, पवैया आपने देख ही चुके हैं, ग्वालियर में। अब कुछ और भी हमारे इम्पोर्टेंट हैं, अभी हमारे पास 10 मिनट हुए हैं, कवर कर लेते हैं इसको। मतलब इसकी महत्वपूर्ण योजनाएं देख लेते हैं और नीति और निगम देख लेते हैं। ठीक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। नई वन नीति कब आई थी? ये 2005 में आई थी। ठीक है। पहली वन नीति 1952 में आई थी। वन विकास निगम की स्थापना कब की गई? 1975 में की गई है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1974 में हुआ है। ठीक है, वन विकास निगम की स्थापना 1975 में की गई, लेकिन वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पहले आ गया था। ठीक है, ये ध्यान रखिए। कब? 1974 में। तो इसमें कन्फ्यूजन नहीं हो, हमने जीवों को संरक्षण के लिए पहले से ही अधिनियम बना लिए थे, लेकिन वन विकास निगम, भाई जीवों को संरक्षण कर लिया, अभी हम कुछ खिलाने के लिए विकास भी तो करना है वनों का, तो बाद में हुआ था, ये ध्यान रखें। ठीक है। प्रदेश व सामाजिक वानिकी योजना कब आई थी? मध्य प्रदेश में सामाजिक वानिकी योजना 1974 में आई थी। अब वन लगाने की जो बात हुई होगी बाद में हुई है। वन विकास हुआ, विकास निगम हमने 75 में करी है। सिंपल सी बात है, पहले हमें वन जीव को संरक्षण दिया। ठीक है, जो प्रोजेक्ट बनाना, जैसे हमें टाइगर रिजर्व बनाना है ना, जो भी बनाना, अभ्यारण्य बनाना है, तो उन्होंने 1974 में घोषित कर दिया था। ठीक है, उसके बाद हमने स्टार्ट किए थे वन को विकास करना पड़ेगा, भाई विकास जब डेवलप होगा तब तो जीवित रह पाएगा वन्य जीव। फिर हमने वन्य जीव को जीवित रखने के लिए 1975 में वन विकास निगम की स्थापना करी थी। उसके बाद में सामाजिक वानिकी योजना, हमने वनों को लगाने के लिए घोषणा कर दी कि वन लगाओ ना, तो 1976 में हुआ। मध्य प्रदेश झील संरक्षण अधिनियम, झीलों को संरक्षण के लिए कब? 2004 में। ठीक है,
राष्ट्रीय उद्यान अधिनियम तो आ गया था हमारा 1952 में ही आ गया था, ठीक है, उद्यानों को संरक्षण करने के लिए। मतलब प्रोजेक्ट टाइगर आपको 1973 में आ गया। देखो कब आ गया, 73 में, लेकिन हम वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू कर रहे हैं 1970 में। ये गलत है ना, ठीक है, पहले हम टाइगर को रिजर्व दे दिया था। मतलब राज्य खनिज निगम की स्थापना 1962 में की कर दी थी, है ना। हमने रूस से सहयोग लिया था, ब्रिटेन सहयोग लेकर हमें भी ये सॉरी बेल वेल तो नहीं आएगा इसमें, है ना, ठीक है, उद्योग आएगा तो। मतलब इसकी पहली खनिज नीति कब आई थी, 1995 में। कब, खनिज जो खोदने, जैसे हीरा वीरा निकालने की बात हो रही ना, उस टाइम की बात हम करें, हीरा मैग्नीज तांबा, है ना, इसके लिए हम बात करें। 1962 में इसकी खनिज निगम की स्थापना कर दी थी और पहली खनिज नीति हमने लागू करी थी 1995 में, ठीक है। इस तरह से याद रखें, खनिज वाला पार्ट आप देख ले एक बार, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी आप अच्छे से पढ़ लें, ठीक है। मतलब इसकी गौण खनिज नीति आई थी 2004 में, ठीक है, ये ध्यान रखें, गौण खनिज नीति। मतलब इसकी नवीन खनिज नीति देखें तो हम 2010 में अभी नवीन खनिज नीति हमारी चल रही है, ठीक है, ये भी ध्यान रखें। मतलब राज्य विद्युत मंडल की स्थापना 1956 में कर दी की थी, ठीक है, घर घर विद्युत देने की बात बाद में हुई थी, लेकिन पहले ही हमने विद्युत मंडल की स्थापना कर दी थी। कहाँ पे, जब हमारा स्थापना हो गया था मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की स्थापना कब थी, 1950 में की गई थी, ठीक है। कब की गई थी, 1950 में की गई थी। यहाँ मध्य प्रदेश राज्य विद्युत मंडल की स्थापना बाद में हुई है, लेकिन मध्य प्रदेश विद्युत मंडल की स्थापना 1950 में की कर दी थी। कंपनी आजकल होती ना, ये उसी की बात हो रही है। नवीन सौर ऊर्जा नीति आई थी 2012 में। कब आई थी नवीन सौर ऊर्जा नीति, जो हम घर घर सोलर पैनल लगाने की बात कर रहे हैं ना, हर घर में सोलर पैनल लग जाएगा कुछ समय और। देखो हमने ऊर्जा राजधानी तो बना दिया, किसको, सॉरी, हाँ, ऊर्जा राजधानी सांची को बता बना ही दिया है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। अब उसको हम सोलर पैनल भी लगाएंगे ऊपर, है ना। नई खेल नीति कब आई थी, 2005 में आई थी ये, ठीक, खेल को बढ़ावा दिया गया 2005 से। मतलब पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना की गई थी 1982 में, ठीक है, पहले हमारे पास कोई आयोग नहीं था। अल्पसंख्यक आयोग की स्थापना 1995 में की गई थी, ठीक है। मतलब सब वानिकी परियोजना की स्थापना की गई थी 1995 में, वानिकी परियोजना में आ गई थी, ठीक है। मतलब इको पर्यटन विकास बोर्ड की स्थापना 2015 में की गई थी। इको पर्यटन बोर्ड की स्थापना कब, 2015 में की गई है। अब इपको, मतलब से मैं इपको लागू हुआ था, हमने इसको देखा था जब हम रामसर साइड पढ़ रहे थे, तो इपको को 1981 में दिखाया था। रामसर साइड में हमें पढ़ा चुके हैं ना, तालाब वाला झील वाला देखो लेक्चर, तो उसमें अच्छे से विस्तृत से दिखाया आपको इपको वाला। मतलब डाक परिमंडल की स्थापना 1962 में की गई। डाक परिमंडल बोले तो संदेश से आते हैं, संदेश से जाते हैं, है ना, ये वाला एरिया। अब हम देखते हैं मध्य प्रदेश के महत्वपूर्ण, ठीक है, संबंधित वर्ष देख लेते हैं कौन सा क्या है। कुछ साहित्यिक और सांस्कृतिक आदमी सारे देखते हैं, तो हमारे पास 8 मिनट बचे हैं, फटाफट इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मोस्ट टाइम पे ये भी है ना। मतलब साहित्य परिषद की स्थापना 1954 में की गई थी। मतलब संस्कृत परिषद की स्थापना 2003 में की गई थी। साहित्य की 1954 में, सांस्कृतिक परिषद की स्थापना 2003 में, वस्त्र उद्योग मंडल की स्थापना 1972 में, ठीक है। अपेरेल योजना में हमारी आई थी 2004 में। औद्योगिक विकास निगम की स्थापना हमने, औद्योगिक विकास निगम की स्थापना है ना 1965 में की गई थी। राज्य योजना मंडल आया था हमारा 1972 में। नवीन पुनर्गठन हुआ था हमारा 1991 में। फास्ट ट्रैक न्यायालय लागू हुआ था 2001 में। राज्य मत्स्य विकास बोर्ड की स्थापना 2008 में की गई थी। मध्य प्रदेश पशुपालन और कुक्कुट पालन, मुर्गी पालन है, कुक्कुट पालन, पशुपालन, मुर्गी पालन बोल सकते हैं, 1982 में लागू हो गया था। और मध्य प्रदेश गोपालन संवर्धन बोर्ड की स्थापना 2004 में की गई थी। मध्य प्रदेश बीज फार्म विकास निगम की स्थापना 1980 में की गई थी। इंदौर में दूरदर्शन केंद्र की स्थापना कब की थी, 1984 में की थी, ठीक है। दूरदर्शन, जहाँ पहले टेलीविजन नहीं था, टीवी जब चालू हुई थी हमारी, जब इंडियन लगा थे उसकी बात हो रही है, तो 1984 से टीवी भी आना शुरू हो गई थी ना, दूरदर्शन चालू कर दिया था लोगों ने। कहाँ पे, हम मध्य प्रदेश की बात करें, ठीक है, भारत की नहीं। इंदौर में इसकी दूरदर्शन केंद्र है ना हमारा। मतलब से दूरसंचार सेवा, दूरसंचार टेलीविजन है ना, हम फ़ोन पे बात करना तो हमने 1974 से कर दिया था, ठीक है, लेकिन वो डोरी वाले फ़ोन थे पहले, BSNL से, ठीक है। मतलब सड़क वर्ष किसको बोलते हैं, 2005 को बोलते हैं। मतलब से राज्य सड़क परिवहन निगम की स्थापना 1962 में कर दी गई थी। मुख्यमंत्री सड़क योजना 2009 में आई थी। मुख्यमंत्री ग्राम सड़क योजना, मुख्यमंत्री सड़क योजना सड़क वड़क चल रही थी, लेकिन अभी ग्राम में भी सड़क आ जाए, ये 2010 में लागू हुआ था। मुख्यमंत्री खेत सड़क योजना 2004 में लागू की गई है, ठीक है, खेत तक जाने के लिए सड़क बनाई थी।
इंडियन एयरलाइंस कॉर्पोरेशन की स्थापना 1953 में की गई थी। एयर इंडिया इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन, ये आपका उड़ने वाला ना हवाई जहाज की बात हो रही है कि एयरलाइंस ये है ना कॉर्पोरेशन कंपनी है, उसकी बात हो रही है। एयर इंडिया इंटरनेशनल कॉर्पोरेशन की स्थापना 1953 में की गई थी। और पवन हंस है ना 1981 में की गई थी। ठीक है, और भी हमारे कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम निपटा देते फटाफट। कुछ उपनाम है हमारे शहरों के, मतलब शहरों के उपनाम, मतलब इसके शहरों के उपनाम देखते हैं, शहरों के नाम। ठीक है, अहिल्यानगरी हम इंदौर को बोलते हैं। गजेड़ियों का वर गंजेड़ियों का स्वर्ग हम बोलते हैं ब्रहानपुर को। पूर्व का जिब्राल्टर हम बोलते हैं ग्वालियर को। दक्षिण का प्रवेश द्वार असीरगढ़ का किला बोलते हैं। ठीक है, असीरगढ़ किला हम कहाँ है, ब्रहानपुर में। ठीक है, नहीं, दक्षिण का प्रवेश द्वार असीरगढ़ का किला आपको पन्ना में मिलेगा। ठीक है, नहीं, अजयगढ़ किला है, असीरगढ़ किला आपको ब्रहानपुर में मिलेगा। ठीक है, ध्यान रखिए। दक्षिण का प्रवेश द्वार मिलेगा असीरगढ़ किला। दक्षिण का प्रवेश द्वार दक्षिण ब्रहानपुर से एंटर करेंगे ना, जहाँ पे वहाँ पे दर्रा वर्रा है, उसी को बोलते हैं। सुनहरे जिले बोलते हैं खंडवार खरगोन को। मदद से गंगा बोलते हैं बेतवा को। झीलों की नगरी बोलेंगे भोपाल को। ठीक है, सफेद शेरों की भूमि बोलेंगे रीवा को। और कपड़ों का शहर बोलेंगे आपको इंदौर को। ठीक है, मुकुंदपुर आपका शहर जो है आपका सत्ता में मिलेगा। ठीक है, लेकिन सफेद शेरों की भूमि हम बोल रहे रीवा को, वो रीवा से लगा हुआ है इसलिए उसको बोलते हैं। ठीक है, कपड़ों का शहर बोलेंगे इंदौर को। भोजनगरी बोलेंगे धार को। डायमंड सिटी बोलेंगे पन्ना को। मध्य प्रदेश का स्विट्जरलैंड सागर को। और मध्य प्रदेश का मोगलीलैंड पैंच को। ठीक है, मोगलीलैंड कहाँ पे, मोगलीलैंड एक मूवी बन चुकी है यहाँ पे, देखने लायक है आपकी, है ना। मोगलीलैंड देखो, सारे जानवर, एक बच्चा घूमता रहता है आसपास, तो वो मोगलीलैंड यहीं से बनी है। ये क्वेश्चन भी आपका आ चुका है। ठीक है, तो उसको थोड़ा देख ले, सिवनी में आपका पेज है राष्ट्रीय उद्यान हमारा, उसको एक बार देखे जरूर से, है ना। पिक्चर जरूर देखे, अगर ये नहीं देखो चल जाएगा। मोगली के नाम से बनी है। ठीक है, मोगलीलैंड। भारत भवन आपका सांस्कृतिक केंद्र भोपाल में स्थित है। ठीक है, भारत भवन सांस्कृतिक केंद्र है ना, भोपाल में स्थित है आपका। नवग्रह नगरी आपको खरगोन में देखने मिलेगी, नवग्रह में बने हैं, देखो जाके वहाँ पे, है ना, खरगोन में जाके देखना पड़ेगा आपको। ठीक है, हम तो देख के आ गए। बागियों का गढ़ बोलते हैं भिंड मुरैना को। ठीक है, बागियों का गढ़ भिंड मुरैना को। महलों की नगरी बोलेंगे मांडू को। मध्य भारत का सोमनाथ बोलेंगे भोजपुर को। भोजपुर मंदिर हमारा राजस्थान जिले में स्थित है। ठीक है, भोपाल से लगा हुआ है लेकिन वो राजस्थान जिले में पड़ता है। ये विषय ध्यान रखें, जिसको राजा भोज ने एक रात में बनाया था। ठीक है, उनकी रानी ने बोला था कि हम सोमनाथ नहीं जा पाएंगे, आप यहीं पे हमें एक मंदिर बना के दो। तो एक रात में जितनी भी छत उतनी डल पाई थी, उतना ही बना था। ठीक है, लेकिन उसको एक एक रात नाइट में तैयार किया गया था। ठीक है, और भी कुछ है ना, वो भी देख लेते हैं हम लोग। मार्बल सिटी या संगमरमर नगरी जबलपुर को बोलते हैं। मंदिरों मंदिरों और मूर्तियों का नगर, ठीक है, उज्जैन को बोलेंगे। ठीक है, पवित्र नगरी उज्जैन को बोलेंगे। महाकाल नगरी उज्जैन को बोलेंगे। ठीक है, शिल्प कला का तीर्थ खजुराहो को बोलते हैं। शिल्प कला का तीर्थ किसको बोलो, खजुराहो को बोलते हैं। बौद्ध जगत की पवित्र नगरी सांची को बोला जाता है। मिनी मुंबई इंदौर को बोला जाता है। मध्य प्रदेश का लखनऊ सिवनी को बोलेंगे। मैग्नीज नगरी बालाघाट। चूना नगरी कटनी, चूना नगरी कटनी है हमारी। आनंद नगरी मांडू है। गेहूं का भंडार मालवा मिलेगा हमें। तानसेन नगरी ग्वालियर में। संगीत नगरी मैहर, मैहर जिला बन चुका है आजकल। ठीक है, मैहर जिला, ये जिला बना है। मालवा की गंगा सिप्रा नदी को बोलेंगे। गेहूं का भंडार मालवा। ठीक, गेहूं का भंडार कहाँ, मालवा में। तानसेन नगरी ग्वालियर है। संगीत नगरी मैयर है। मालवा की गंगा सिप्रा है। पर्यटकों का स्वर्ग पचमढ़ी है। भारत का डेट्राइट पीथमपुर है। ठीक है, भारत का डेट्राइट। अब कुछ हमारे अनुसंधान केंद्र हैं, 2 मिनट बची हैं, फटाफट करते हैं इसको भी। राष्ट्रीय कामधेनु ब्रांडिंग, ये कीरतपुर इटारसी में स्थित है आपका। राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्था आपका शिवपुरी में स्थित है। दलहन अनुसंधान केंद्र आपका अमलाह सीहोर मिलेगा। कृषि का अंतर्राष्ट्रीय रिसर्च सेंटर आपका अमलाह, है ना, ये मिलेगा सीहोर में। गन्ना अनुसंधान केंद्र आपका नरसिंहपुर में है। महिला एवं बाल विकास प्रशिक्षण केंद्र आपका बैतूल मिलेगा। वन्यजीव फॉरेंसिक एवं स्वास्थ्य केंद्र आपका जबलपुर मिलेगा। एनिमल सरोगेसी लैब आपकी भोपाल मिलेगी, है ना, सरोगेसी के लिए लैब। सरोगेसी उसको नहीं बोल देना, जैसे एडॉप्ट करते हैं बच्चों को, वो वाला है ना, सरोगेसी वाला। अटल बिहारी वाजपेयी सांस्कृतिक कला केंद्र आपको मुरैना मिलेगा। मतलब गेहूं अनुसंधान केंद्र आपका पावर खेड़ा हौसन नर्मदापुरम कर देना। ठीक है, नर्मदापुरम है आपका, नर्मदापुरम। ठीक है, मतलब धान अनुसंधान केंद्र बड़वानी हम देख ही चुके हैं इसको। राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र आपका इंदौर में देखने को मिलेगा। अंतर्राष्ट्रीय मक्का एवं गेहूं अनुसंधान केंद्र आपको खमरिया जबलपुर में देखने को मिलेगा। कपास अनुसंधान केंद्र आपका खरगोन जिले में मिलेगा। ठीक है, कपास अनुसंधान केंद्र आपका खरगोन में है। अंगूर के लिए रतलाम है। अपराध अनुसंधान प्रशिक्षण सागर में है आपका।
फॉरेंसिक लेबोरेटरी आपको सागर मिलेगी। आर्म्स एम प्रैक्टिस सेंटर इंदौर में आपका, तुलसी अनुसंधान केंद्र आपका चित्रकूट में है, पटवारी प्रशिक्षण केंद्र आपका ग्वालियर में होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये कंप्लीट हो जाता है हमारा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। यदि हमारा लेक्चर आपको सुटेबल और एग्जाम की दृष्टि से यूजफुल लगता है तो लाइक, सब्सक्राइब और टेलीग्राम से जुड़ना ना भूलें। धन्यवाद।